नमस्कार सेट्रे इंचौला। नमस्कार इधर आके कुछ ऑफिस बॉय का काम कर रहा था मैं अंधेरी वेस्ट में, दैट्स इट। ड्राइवर का काम कर रहा था, तो मैंने भी सोचा नहीं था इतना पीछे जाएगा करके। हेलो हाय सत श्री अकाल, मैं क्या जी बादशाह की हालचाल। बंदे का नाम है सिद्धू और बात होती है फिल्मों की। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो लोगों को उनके रूट से कनेक्ट करती है, उनके ट्रेडिशन से कनेक्ट करती है। और ऐसी ही एक फिल्म जो आई साल 2022 में, एंड नाउ इट्स अ कल्ट क्लासिक, कांतारा, अ स्टोरी विच इज ऑफ आवर सॉइल. It belongs to our people, it belongs to our tradition. And the man behind this, Mr. Rishabh Shetty is with us. Sir, सबसे पहले I would like to say it in your way. नमस्कार सेट्रे इंचौला। नमस्कार Bye, wow. That's how you actually start. And I must first thank you for giving Indian cinema, or I can say to the global cinema, a film like Kantara. सबसे पहला सवाल जो मेरा यहां से इस बात को शुरुआत करने में उठता है वो ये है कि जब स्पिरिचुअलिटी इंसान के सोल को हिट करती है, सबसे बड़ा बदलाव उसमें क्या आता है? बिकॉज कांतारा में व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड एट द मिड and then when we were heading towards the climax, I can understand how a spirituality was changing the whole man Shiva. Yeah. I want to know, what do you feel about Kantara first? बेसिकली वो बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये मेरा कहानी है, ये मेरा बिलीफ है। जो बचपन से देख के आया था वो फिल्म का पर्दे में लेके आना है, लोगों को हमारा कहानी बताना है। जो गांव की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। हाँ। तो सोचा ये लोगों को पहुंचाना चाहिए। हाँ। एंड जो शिवा जैसा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक जर्नी, वो लोगों को बहुत पसंद आया करके एक सोच था। हाँ। कांतारा इज एवरीथिंग। It's a belief system which make you feel कि अपने रूट से, अपने ट्रेडिशन से जुड़ना कितना जरूरी है, उसे प्रिजर्व करना कितना जरूरी है। एंड द वे जनरेशन इज गोइंग अहेड with the changing times, the kind of technology coming into the life, do you think आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत कंसर्निंग मैटर है कि वो अपने ट्रेडिशन, अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं? डेफिनेटली वो है, लेकिन जो पुराण में हमारा नेचर के बारे में, हमारा फॉरेस्ट के बारे में, जो फॉरेस्ट चला जा रहा है तो अभी सेव करना है करके आपको रामायण महाभारत हमारा पूरा पुराण में लिखा है। हाँ। अभी भी हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रही जा रहा है, तो हम वी हैव टू सेव द फॉरेस्ट, ये नेचर को बचाना चाहिए। राइट। तो ये जर्नी है ना, ये खत्म नहीं होगा। हाँ। एंड ऐसा ही जो हमको सोच आएगा, हमारा जनरेशन में भी आया था, इस जनरेशन में, आगे जनरेशन में भी आएगा, वो कुछ अवेकनिंग मोमेंट्स हो जाएगा। तो वो है ना, हर जनरेशन में वो आएगा। इट इज अ साइकिल, सो इट वोंट स्टॉप। वो स्पिरिचुअलिटी हो, वो बिलीफ सिस्टम हो, हमारा कल्चर हो, हाँ, वो किधर भी नहीं जाएगा, वो आते ही रहेगा। आपको मतलब कभी कभी भूल सकता है, वापस आएगा वो। मतलब वो अच्छा सा एक साइकिल है, वो सर्कल होते ही रहेगा। इट वोंट स्टॉप। रूप बदलते रहेंगे लेकिन मुद्दा वही चलता रहेगा। क्या बात है। जब बात होती है कांतारा की, वराह रूप विष्णु के अवतार में, बट व्हेन वी वॉच द ट्रेलर ऑफ कांतारा चैप्टर 1, there comes a moment when the Shiva is looking in the form of a Shiva. बेसिकली वराह रूप को वो विष्णु का अवतार के रूप से हम देखे हैं। एंड जो पंजुर्ली दैव है, द पंजुर्ली दैव बिलोंग्स टू कॉल इट एज शिवगण। हाँ, शिवगण कहते हैं। राइट। सो मोस्ट ऑफ ऑल द दैवास आर रिलेटेड टू शिवा। सो उसमें विष्णु का भी कनेक्शन है, मतलब वो पंजुर्ली का, तिरुपति का कनेक्शन है। तो वो है, मतलब वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आएगा। तो वो डेफिनेटली कांतारा इज अबाउट दैव, आर रूट, आर नेचर, राइट, ट्राइबल वर्शिपिंग, नेचर वर्शिपिंग, इसके रूप में वही थीम में आएगा। क्या बात है। सो कांतारा चैप्टर 1 का ख्याल कांतारा बनाते समय था, या जिस हिसाब से इसने मास अपीलिंग की है उसके बाद कांतारा चैप्टर 1 बनाने के बारे में सोचा गया? मतलब उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही सेम वर्ड का कहानी बता रहा हूँ। हाँ। थोड़ा पीछे गया। हाँ।
तो मैंने भी सोचा नहीं था इतना पीछे जाएगा करके। बट कई सारी सिमिलैरिटीज हमने कांतारा में देखी है और कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर में देखी है। एक सिमिलैरिटी जिसने मुझे सबसे पहले हिट करी वो ये था कि पोस्ट मर्डर ऑफ गुरुआ जब आप लैंडलॉर्ड के घर में एंटर करते हैं, द मोमेंट यू स्टेप इन, यू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन हिज डाइनिंग टेबल एंड आपका कहना था कि आप हमारे घर आ सकते हैं तो क्या हम आपके घर नहीं आ सकते, एंड देन कट टू कांतारा चैप्टर 1 ट्रेलर, आप हमसे मिलने आए तो क्या हम आपसे मिलने नहीं आ सकते। गांव से सीधा किंगडम में सिमिलैरिटी वही है। यहां तक कि मुझे जो लैंडलॉर्ड के साथ हमेशा रहते थे, जो कि सारा गेम बदलते, वो किरदार भी आपका गुलशन देवैया के साथ नजर आ रहे हैं। सो क्या हम कांतारा को अब एक लार्जर देन लाइफ, एक किंगडम के रूप में वापस से देखने वाले इन चैप्टर 1? डेफिनेटली, मतलब उस समय का जो स्टोरी सेट इन 4th-5th सेंचुरी का बीच में किया है। हाँ। सो इसलिए हमारा पहले किंग थे कदम्बास, हाँ। तो बनवासी के कदम्बास थे, उनका टाइम लाइन कनेक्ट किया है हम, क्योंकि वो 4th-5th सेंचुरी समझ में आना है करके, वही चीज है। मतलब वो किंगडम का जो इट इज अबाउट 2 पीपल। तो पहले हम जो मैन वर्सेस नेचर, जो प्रकृति और मनुष्य का जो बीच में संघर्ष था, ये वो संघर्ष के बारे में ही बात कर सकते हैं हम। कांतारा इज अबाउट दैट। समझो जो हमारा जो कांतारा एक लेजेंड में हम क्या कहानी बोले थे, और शिवा एंड वो लोग थे, वो गांव वाले, एंड अच्युत कुमार जो प्ले किया था, अच्युत कुमार, राइट, या उनका जो फैमिली के बीच में, दे आर ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रॉयल फैमिली, राइट, जो हम शुरू में बोल देते हैं। हाँ। उनसे ही पीछे गए हैं, उनसे पीछे। तो वही 2 लोग का है, इन लोगों का जो एंसेस्टर्स का कहानी, उनके एंसेस्टर, पूर्वज, यह पूर्वज का एंसेस्टर्स का। क्या बात है। सो शिवा के दोस्त शिवा के लिए बहुत मायने रखते हैं, एंड आई वांट टू टेल यू माय बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज रोशन शेट्टी. Okay. He actually told me to greet you first with Namaskara Setri and this and Chavla. And when we talk about this, I want to talk about Shetty's brotherhood. भाई ने बोला करने का है तो करने का वाला सीन है. I really want to know it from you. How do you look at this brotherhood, this Shetty brotherhood? People talk about it everywhere. Yeah, people talk about it, but not only Shetty's, बहुत सारे दोस्त है, हाँ. like our brothers. एंड वो लोग का साथ, एंड जो हम मिलते हैं, चर्चा करते हैं, एंड साथ में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ हम 3 दिखते हैं। हाँ. तो हमारे पीछे जो मेरा टीम हो, हाँ. रक्षित का टीम हो, हाँ. मतलब हम तीनों सेम टीम ही है, लेकिन हाँ. जो इंडिविजुअली जो मैं कांतारा करता हूँ, मेरे पीछे एक अलग सा टीम होता है। रक्षित का रिचर्ड एंटनी करेगा, तो उसका अलग सा टीम होगा। हाँ. तो साथ में बहुत एक्सचेंज भी होगा। इवन राज का भी ऐसा ही है। वी आर फ्रॉम थिएटर, हाँ. जो हम बहुत पहले से ही थिएटर करते थे। उससे पहले जो स्कूल्स में मैं यक्षगाना कर रहा था। हाँ. तो वो ये टीम का जो है ना, टीम वर्क, टीम होके काम करना, तो बचपन से हमको वो आदत है। एंड वी ऑल बिलीव दैट एक टीम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सो वो है, तो वो इट वाज लाइक अ कोलैबोरेटिंग ईच अदर। तो उनका फिल्म में मैं, और मेरा फिल्म में वो लोग। सबसे पहले रक्षित आएगा, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री उससे पहले ही आया था। Right. लेकिन रक्षित के साथ मिलने के बाद तो वो अलग सा एक पर्सपेक्टिव में गया मैं। एंड उनका जो फिल्म में जो फर्स्ट एडी का काम किया था, हाँ. एक वन ऑफ द लीड करके एक कैरेक्टर मिला था मुझे। सो वो फिल्म बहुत बदलाव लेके आया मुझे। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी आई गॉट टू नो वन मोर थिंग. आप 2000s में, अर्ली 2000s में, you were in Mumbai. Yeah. Now in year 2025 you're back. 2008. 2008. Yeah. Now it's been 17 years. Yeah. After 17 years you are in Mumbai. आपने इन 17 सालों में कन्नड़ा सिनेमा को ऑन द टॉप रख दिया. अरे यार, वर्ल्ड मैप में आप लेकर आए. मैं आपकी कुछ नहीं फिल्म किया। ने क्या बदलाव आपको नजर आया इन 17 सालों में? पहले मुझे आई एम जस्ट 5 फिल्म ओल्ड। अभी दिस इज माय 5th फिल्म एज अ डायरेक्टर, एज अ लीड एक्टर। जो आई एम सो ग्रेटफुल टू कन्नड़ा इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स ने इतने बड़े बड़े फिल्म्स किए हैं। उनका जो इंस्पिरेशन लेके हम अंदर आए, बहुत साल लगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिला। लिटरली 10 साल एफर्ट डाल के 10 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिला। अभी ऑलमोस्ट
10-11 ईयर्स हो गया। 2004 में मैं आया था, 2014 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। सो उनका एक वो इंस्पिरेशनल रास्ता दिखाया हमको, वही रास्ते पे आ रहे हैं हम, जो मैं उतना ये चेंज नहीं कर सकता हूँ। आई कैन वर्क हियर, दैट्स इट। सो एंड 2008 में मैं कनाडा में पहले 4 में एंटर हुआ था, उधर एडी का काम किया 2 फिल्म में। बाद में मुझे थोड़ा बिजनेस का नुकसान हो गया, तो पैरेलली इंडस्ट्री में सर्वाइव होने के लिए कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर रहा था। ये मिनरल वाटर सप्लाई ऐसा वाला बिजनेस बोले तो वो बड़ा सोचो मत, छोटे मोटे छोटी छोटी या बड़ी कदम डेली खर्चा के लिए, तो खर्चे के लिए कर रहा था। बाद में वो थोड़ा नुकसान हो गया, बिकॉज इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस कर दिया मैं। हाँ। लेटर 2008 में मुझे एडीज का भी काम नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो कुछ काम चाहिए था। एक फिल्म का अपॉर्चुनिटी मिला उधर लोकल कोऑर्डिनेट करने के लिए, हाँ। प्रोडक्शन का टीम में काम करने के लिए। वो एक 10-15 दिन का काम था, एक महीने 2 महीने ऐसा चला गया उसमें। वो लोग मुझे मेरा काम देख के, इधर बॉम्बे का प्रोडक्शन हाउस था, सो वो फिल्म रिलीज नहीं हुआ। सो उसके बाद में वो लोग काम देख के तू बॉम्बे आएगा करके पूछा मुझे। अच्छा, बहुत गांव वाले, हमारा पूरा साउथ कैनरा का बहुत लोग मुंबई आते हैं, मेरा रिलेटिव्स भी इधर है, तो देखते। तो मुंबई तो शेट्टीज को थोड़ा कनेक्शन है ना, बहुत तगड़ा कनेक्शन है सर। हर मोड़ पे एक कनेक्शन है शेट्टी से। सो नॉर्मली हम लोग बैंगलोर में ज्यादा ये करते थे, एंड एक ट्राई करते हैं। एंड मैं कुछ पूछा, अच्छा मैं आता हूँ, मैं आई एम नॉट हियर फॉर दिस प्रोडक्शन का काम, मैं तो ये सब काम के लिए नहीं हूँ, मुझे आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर। सो मुझे टेक्निकली सीखना है, उधर जाने के बाद कुछ मुझे वो हेल्प करेंगे आप करके, और डेफिनेटली करते हैं। एडिट पे ऐसा कुछ आपको हम मौका देते हैं करके, मतलब असिस्ट करने के लिए, काम देखने के लिए, लर्न के लिए। ऑलराइट। तो आ गया मैं, 3-4 महीने इधर था। इधर आके कुछ ऑफिस बॉय का काम कर रहा था मैं अंधेरी वेस्ट में, दैट्स इट। कुछ मतलब ज्यादा नहीं कर सकता था मैं। प्रोड्यूसर को ड्राइवर का काम कर रहा था, ऑफिस बॉय का काम। And now you are driving the Indian cinema to the world, man. Honestly saying this thing. इंडियन सिनेमा में मैं हूँ, हाँ। बहुत खुश हूँ, तो बहुत आभारी हूँ, दैट्स इट। बट आपने जो दिया है वो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, और लोगों को उनसे, उनके रूट से, उनके ट्रेडिशन से जुड़ने पर ये फिल्में जो हैं जो आप बनाते हो वो सोचने पे मजबूर कर देती हैं। दे हैव टू गेट कनेक्टेड टू योर रूट। वन लास्ट थिंग, व्हाई शुड पीपल गो एंड वॉच कांतारा चैप्टर 1 अ लेजेंड? जो कांतारा आपने देखा है, सो उससे भी ज्यादा आपको वो डीप इनटू द फॉरेस्ट लेके जाएंगे आपको। उधर जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा कल्चर है, जो ये सब बताते हैं। एंड जो इट विल बी अ वेरी थ्रिलिंग मोमेंट फॉर यू। लास्ट टाइम आपने क्या देखा है, उससे भी ज्यादा इस बार देखने वाले। क्या बात है, क्या बात है। जो आपने इतने बड़े सक्सेस किए, सो फ्रॉम कनाडा टू द होल वर्ल्ड, जो लोग जो आशीर्वाद किया है, वो हम सिर्फ सेलिब्रेशन में नहीं गए, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के ज़्यादा एफर्ट डाले, ज़्यादा हार्डवर्क किए टू एंटरटेन यू। आई होप आपको ये ज़्यादा एंटरटेन करेगा करके मेरा एक सोच है। इट इज एंड कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर देखने के बाद मैंने तो अपनी मूंछों को दिया था ताव, बट नाउ आफ्टर टॉकिंग टू मिस्टर ऋषभ शेट्टी आई कैन टेल यू कि आप 2 अक्टूबर को जाइए, कांतारा चैप्टर 1 अ लेजेंड देख के आइए और कहिएगा कि फिल्म है एकदम वाव। इट वाज लवली मीटिंग यू ऋषभ। Thank you, sir. एंड so looking forward to keep meeting you often and keep watching film like Kantara always. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. 90.5 Red FM. बजाते रहो